मुने उसी समय का प्रसंग है। श्री राधा की सचेहरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहां से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह से उसने स्थान प्राप्त कर लिया। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवता के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। सवर्ग समय भगवान नारायण ने महालक्ष्मी की दिव्य विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों से संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के साथ रहने की व्यवस्था की। उसी समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए विस्वर्ण के समान था, पर वो ऐसी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। उसका अत्यंत कमनीय विग्रह मन को मुग्ध कर देता था। कमल के समान मुख वाली वह कोमलांगी देवी कमल जैसे विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी के प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल की आसन भी था। शुद्ध चिन्मय वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उस साध्वी के होठ सुपक विमला फल के सदृश था। उन्होंने अपने केश लाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई हुई थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्र आकार तिलक उसके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के समीप सिंदूर की एक छोटी बिंदी थी। उसके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। सुंदर नितम बृहत श्रोणी और विशाल वृक्ष स्थल से वे शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथा अनुसार यज्ञ पुरुष ने उस देवी को अपनी सह धर्मणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फलस्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण हुआ। अतएव वेदक पुरुष इस प्रकार कहते हैं, भगवान यज्ञ, देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर भी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने के लिए तथा देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना था। अतः मुनि कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दें, तभी संग फल प्रदान प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देवश अथवा अज्ञान से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देता, उसे दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का सत्वन अपहरण करने से यह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पाप की मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर श्राप देकर उसके घर से चले जाते हैं। उसके दिए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा और अग्नि से हुई आहुतियों भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विपर इस प्रकार की ये रहस्य भरी बातें बतला दी। तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है?